हेलो दोस्तों, मैंने अभी अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर द नाइट मैनेवर के पार्ट 1 के चारों एपिसोड्स को देखकर कंप्लीट किया। एंड यस, ये पार्ट 1 है। इसका सेकंड पार्ट, द कंक्लूजन पार्ट, आएगा जून में, विच इज़ वेरी रॉन्ग डिसीजन बाय डिज्नी प्लस हॉटस्टार। बहुत ही घटिया मूव था यार। मतलब 8 एपिसोड्स होंगे इस सीज़न 1 में। जो भी सीज़न 1 हो या आगे भी आना हो, जो भी हो, फिलहाल यहाँ पे 8 एपिसोड होने थे एंड उन्होंने फिलहाल 4 ही एपिसोड्स रिलीज किए हैं एंड ये बहुत गलत था। जून में अगली 4 एपिसोड्स को रिलीज किया जाएगा, जिसका टीजर यहाँ पर हमें देखने को मिला है लास्ट एपिसोड के अंत में, जो कुछ अच्छा मालूम होता है। ऑल्दो ये जो 4 एपिसोड्स थे, लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट, ये डिसअपॉइंटिंग थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी इस शो से। वो पूरी उम्मीदों की यार रेड मार देता, वाट लगा देता एक्सपेक्टेशंस की। वेरी बैड। ऑल्दो ये यहाँ पे 4 एपिसोड्स जो ये कहानी को जो जितना कवर किया गया है, वो बस उतनी ही कहानी है जो बिल्कुल टिपिकल सी किसी भी स्पाई एस्पियोनाज शो जैसी होती है। कुछ भी बहुत नया, आउट ऑफ द बॉक्स, एक्सेप्शनल, ग्रेट या फिर फ्रेश टाइप कहने जैसा बिल्कुल नहीं था। कॉन्सेप्ट जो था वो पूरी तरह से ही आउटडेटेड था, पकाऊ था। ऑफकोर्स पकाऊ था, जैसे कि मैंने कहा पकाऊ था ये यार। मतलब 4 एपिसोड को मैंने देखा और पहला एपिसोड मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। 10 मिनट लगते हैं वहाँ पर एक स्टोरी में इन्वेस्ट होने के लिए, लेकिन उसके बाद वहाँ पे मज़ा आया मुझे। कुछ अच्छे मोमेंट वहाँ पर थे। वो फ्रेडी वाला वो एक एंगल था एंड वो जो लड़की थी फ्रेडी रहमान, वो लड़की, और वो उस एपिसोड के एंड में जो हुआ वो थोड़ा एक्साइटिंग था। वो मुझे थोड़ा एक्साइट कर रहा था अगले भी एपिसोड को देखने के लिए। लेकिन यार जब मैंने सेकंड एपिसोड देखना शुरू किया तो शो बस कंप्लीटली ठंडा यार, पूरी तरह से ठंडा। एंड मैं तो ये सोच रहा था कि यार इन्होंने ये क्या कर दिया। मतलब मैं ऊब रहा था, पक रहा था यार। आई वॉज फीलिंग स्लीपी। वेरी बैड शो यार। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये शो इतना ज़्यादा क्या नाम है, इतना ज़्यादा ठंडा है। मतलब एक कहानी मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो सिर्फ इतनी है कि एक आर्म्स डीलर है, रूंगटा, प्लेड बाई अनिल कपूर, एंड एक यहाँ पर स्पाई है, नाइट मैनेजर शान, जो एक इमोशनल एंगल था फर्स्ट एपिसोड में जो हुआ था। तो उसकी वजह से वो उसके मन में इसके लिए थोड़ी नफरत टाइप हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में एक एंगल था। वो आप खुद ही देखना फर्स्ट एपिसोड के एंड में जो भी हुआ था वो एक एंगल था, जिसकी वजह से शान, प्लेड बाय आदित्य रॉय कपूर, उसके मन में अनिल कपूर के कैरेक्टर के लिए, रूंगटा के लिए कुछ चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई थी। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इमोशनली वो हर्ट हो गया था उसे। तो इंडियन एजेंसी रॉ, अब क्योंकि वो आर्म्स डीलर है, इलीगल उनकी हथियारों की डिलीवरी करता है वगैरह वगैरह, तो 2 नंबर के उसके धंधे हैं। तो इंडियन स्पाई उसे शान को, आदित्य रॉय कपूर को उसके पीछे लगाती है, उसे स्पाई करने के लिए उसके यहाँ भेजती है। बट वही ऑफकोर्स वही टिपिकल सा आइडिया कि मतलब उसका भरोसा जीतना है, उसके गैंग में घुसना है एंड स्पाई करनी है, उसकी इंटेलिजेंस देनी है एंड उसे धर दबोचना है। फाइनल में आखिरकार यही होगा। एंड सेम टू सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट था स्पेशल ऑप्स का, नीरज पांडे की स्पेशल ऑप्स। ऑल्दो वो शो फ्रेश था एंड ये रीमेक है, कॉपी, एक बुक पर बेस्ड है एंड एक शो द नाइट मैनेवर ऑलरेडी बन चुका है। आई गेस वो 2016 में आया था एंड इंग्लिश शो था वो, आई गेस, जितना मुझे पता है। मैं डिटेल में नहीं गया, मुझे जानकारी नहीं डिटेल में। तो यार ये क्या था, मतलब कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आउटडेटेड है यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता कि इंडियन यहाँ पर इन्होंने कितना कुछ नया अलग करने की कोशिश की है या सेम टू सेम वही उतार के रख दिया। लेकिन यार ये मेरे लिए पूरी तरह से आउटडेटेड था एंड ठंडा था। अब वो वहीं उसके आजू बाजू पहुंच जाता है, स्पाई करता है, खबरें बाहर निकालता है, लीक करता है। एंड यार यहाँ पे कुछ भी इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, टेंस और मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको मज़ा आए। ज़रा भी एक्साइटिंग नहीं है, ज़रा भी थ्रिलिंग नहीं है, ज़रा भी टेंस नहीं है। बस वही फर्स्ट एपिसोड थोड़ा एक्साइटिंग फील होता है एंड इसके अलावा ये पूरी तरह से ठंडा है तो है ही।
एंड कुछ भी ऐसा नहीं था यार जिसे देखकर आपको लगे कि हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा देखा, कुछ इंटरेस्टिंग सा देखा, कुछ एंगेजिंग देखा, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जो आपको हुक एंड बुक करके रखे, मजबूर करे आपको आगे भी देखने के लिए, आप पूरी तरह से पूरी दुनिया भूल के इसी में इन्वेस्ट हो जाओ, इसी में खो जाओ। तो भाई यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला एक्सेप्ट दैट फर्स्ट एपिसोड। वहाँ पे चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग थी एंड इन सब के बावजूद ये शो मुझे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आई मीन इंटरेस्टिंग लगा। बट उसके बावजूद यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला जो मैं कह पाऊँ कि इसने मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई किया, मेरा दिल खुश हो गया, मेरा मन मेरा मतलब आत्मा को तृप्त हो गई मेरी आत्मा इस शो को देखकर। मैं कह पाऊँ कि ये कुछ बहुत अच्छा है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस यही सोच रहा था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। जो कहानी को 2 एपिसोड में निपटाया जा सकता था, डेढ़ एपिसोड में जिस कहानी को 1.5 घंटे में निपटाया जा सकता था, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे 4 एपिसोड्स को खर्च कर दिया। वेरी डिसअपॉइंटिंग। एंड इसके अलावा शुरुआत में बीजीएम अच्छा लगता है एंड कैरेक्टर्स, अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है रूंगटा, फर्स्ट एपिसोड में ही उसका नाम लिया गया था, उसके बाद उसका नाम ही कहीं नहीं लिया गया एंड मुझे रूंगटा ही याद आ रहा है। इसके आगे मुझे याद भी नहीं आ रहा, मैंने कहीं नोट डाउन भी नहीं किया, तो रूंगटा मुझे याद आ रहा है। तो अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो एक आर्म्स डीलर है, जैसे कि मैंने कहा 2 नंबर के धंधे करता है, इलीगल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। तो भाई उसकी कोई बैक स्टोरी हमें देखने को नहीं मिलती है, मतलब कुछ भी उसके बारे में जानने को नहीं मिला। वो कौन है, क्या है, कहाँ से है, और कहाँ से, मुंबई से है, वो कोई चौल का वो नाम लेता है, धारावी कुछ नाम बोलता है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे कैरेक्टर्स है किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, बस थोड़ा बहुत शांतनु आदित्य रॉय कपूर के कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं, दैट इज़ ऑल। एंड मुझे ये पसंद नहीं आया है, कम्प्लीटली डिसअपॉइंटिंग। जैसा कि मैंने कहा ये बोर कर रहा था यार मुझे, आई मीन उतना ज़्यादा बोर नहीं कर रहा था मैंने। अब रात का वक्त है भाई, इस वक्त 3:47 हो रहे हैं सुबह के, तो भाई मेरे पास करने को कुछ और था नहीं, तो मैं 12 बजे से बस इसे देखने के लिए बैठ गया। बीच में मैंने आधे घंटे का ब्रेक भी लिया जब मैंने क्विक रिव्यू किया था। सो भाई उतना बोरिंग तो पर्सनली मुझे नहीं लगा। हो सकता है कि मैं शांति से इसे बैठ के देख रहा था, तो हो सकता है इसलिए मुझे बोरिंग ना लगा हो। बट यार टू बी ऑनेस्ट मुझे मज़ा नहीं आया इसे देखने में। एंड वैसे भी रिव्यू 7 मिनट का हो गया, पता नहीं मुझे और कुछ कहना भी चाहिए कि नहीं। बस भाई ये टिपिकल सा स्क्रीन प्ले है, कुछ ज़्यादा इंगेजिंग नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, थ्रिलिंग नहीं है, टेंस को पैदा नहीं कर पाता। एंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक स्पाई शो में हो सकता है। बस भाई है, मतलब वो उसके गैंग में घुस गया, कोई ना कोई एक बंदा हो नहीं था जिसे उस पर शक होता। हमेशा ऐसा होता है कि एक एक गैंग में जब कोई स्पाई घुस के आता है, ऑफकोर्स हम स्पाई की तरफ ही होते हैं एंड गैंग जो वो होता है उसके हम खिलाफ होते हैं। तो उस गैंग में कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो जिसे डाउट होगा कि हाँ ये स्पाई है, क्यों, हमें डराने के लिए, लेकिन वो हमें डरा नहीं पाती। एंड ऑफकोर्स इसके बाद क्या होगा आपको पता है कि वो कुछ ऐसा करेगा, वो उसकी टीम कुछ ऐसा करेगी उस स्पाई की, जहाँ से वो जहाँ जिस टीम ने उसे यहाँ पे प्लान किया है, फिक्स किया है, यहाँ पे भेजा है, तो कि वो जो शक करता है वो बंदा इस स्पाई पे, कि वो साइड में हो जाए, उसे निकाल देंगे यहाँ से, कहानी से बाहर कर देंगे, प्लॉट से बाहर कर देंगे। बस भाई यहाँ पे हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो जैसे कि मैंने कहा आपको संतुष्टि हो। तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि 8 मिनट वैसे भी हो चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा कि रिव्यू शॉर्ट करूँ फ्यूचर में। सो बस यही है, इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग यार। एंड इसके अलावा कैरेक्टर पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यही था अनिल कपूर का, एंड उनकी एक्टिंग अच्छी है पर्सनली। एंड उस कैरेक्टर में अगर डेप्थ होती और ज़्यादा डिटेल में हमें उसके बारे में जानने को मिलता तो और ज़्यादा आई गेस मज़ा आता। सो स्पेशली यहाँ पर एक्टिंग मुझे अच्छी लगी अनिल कपूर की। एक कैरेक्टर है ब्रिजपाल, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। वो एक आई गेस बंगाली एक्टर हैं जिन्हें मैंने कहीं और भी देखा है। एंड उनके अलावा एक वो एक्टर है कावेरी है, जो कैरेक्टर है कावेरी है। एक वो है, आई एम सॉरी मुझे नाम याद नहीं है। सो आदित्य रॉय कपूर की एक्टिंग फिलहाल मैं कहूँगा कि ठीक थी, उतनी कुछ खास नहीं थी। एंड उनके अलावा जो एक्टर यहाँ पर हैं वो अच्छे लगते हैं, मतलब किसी में डेप्थ ही नहीं है, कोई ज़्यादा खास करता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इस शो में कुछ भी बहुत अच्छा बहुत खास नहीं होता, और ना ही एक्टिंग बहुत अच्छी बहुत खास थी इस एक्सेप्ट अनिल कपूर। एंड वो कावेरी, उसके कैरेक्टर में कुछ चीज़ें हैं, थोड़े ट्विस्ट हैं। एंड एक चीज़ मुझे पहले से पता थी कि सिद्धार्थ रॉय कपूर का वो जो प्लेजर वाला जो एक एंगल था
जो इस ट्रेलर इस सेकंड सीज़न के जो सेकंड पार्ट के जो टीज़र में जो दिखाया गया फोर्थ एपिसोड के एंड में एक प्लेजर वाला एक शॉट है, मतलब उसे मैं पहले गेस कर गया था कि अगर एक स्पाई कहीं पे आता है एंड अगर वहाँ पे कोई लड़की है तो ऑफकोर्स इन दोनों का टाका भिड़ना ही था एंड वो भिड़ गया। आई एम सॉरी फॉर द स्पॉइलर। सो बस यही चीज़ है, मुझे इससे ज़्यादा बात नहीं करनी, आप इतना समझ गए होंगे, बहुत है, काफ़ी है, समझ गए होंगे आप। एंड बट आई हैव टू से सेकेंड पार्ट का जो टीज़र यहाँ पर दिखाया गया है वो मुझे अच्छा लगा। आई मीन पता नहीं कितना अच्छा हो क्या हो वहाँ पर, बट बहरहाल उन्होंने जो भी हमें उस 1-1.5 मिनट में दिखाया वो अच्छा था। लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है, फिलहाल यहाँ पे कुछ भी बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत नया, आउट ऑफ द बॉक्स, एक्सेप्शनल, ग्रेट, नया जैसा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो 4 एपिसोड उन्होंने खर्च किए हैं ये सारी चीज़ें 1.5 घंटे में निपट जाती तो बेहतर होता। सो ये लगभग 45 मिनट के 3 एपिसोड लास्ट के थे एंड लगभग इसकी लेंथ 4 घंटे की लेंथ, 4 नहीं आएगा, 3 घंटे की लेंथ है इसकी। तीन घंटे की लेंथ है इसकी। तो भाई ये 3 घंटे मेरे हिसाब से तो वेस्ट किए गए हैं एंड बेहतर होता कि ये कहानी 2 एपिसोड में निपट जाती है एंड बाकी के जो एपिसोड यहाँ पर थे वो अभी यहीं दिखा दिए जाते तो ये शो बेहतर हो सकता था। सो फिलहाल जस्ट 2 स्टार्स, दैट्स माई रेटिंग फॉर द नाइट मैनेजर पार्ट 1। मैं इसे पार्ट 1 कहूँगा। सो मेरी तरफ से जस्ट 2 स्टार्स। यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप बहुत अच्छा कह सकें। बट येस, सेकेंड एपिसोड में जिस तरह से वो आदित्य रॉय कपूर को इम्प्लीमेंट करते हैं उस ग्रुप में, उस गैंग में डालने के लिए जो तैयारियां वो लोग करते हैं, जिस तरह से उसे क्या नाम है, जो उसका फर्स्ट स्टेप था वो चोरी करना, जुआ, पुलिस अरेस्ट, जेल एंड ऑल दैट, वहाँ से भागना, वो सारी चीज़ें मुझे थोड़ी अच्छी लगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ हमने सुनी है कि अनिल कपूर का कैरेक्टर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा था कि हमें कुछ उस टाइप का देखने को मिले, कुछ खतरनाक टाइप का देखने को मिले, बट कुछ भी देखने को नहीं मिला। सो बस यही है, फिर ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। सो जस्ट 2 स्टार्स। एंड फिलहाल के लिए मैं तो यही कहूँगा कि आप इसे स्किप करें, अगर टाइम पास करना है तो कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप करें, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया, मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सो यही है। एंड बैकग्राउंड स्कोर शुरुआत में थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, अच्छा सा लगता है। इसके अलावा इस शो में किसी भी तरह के अच्छे एलिमेंट मूवमेंट नहीं है, कोई अच्छे सीन्स नहीं है एंड पेस भी कहीं ना कहीं काफ़ी फ्लो फील होती है, फ्लो फील है ये शो, फ्लो है, चीज़ें काफ़ी धीरे धीरे होती हैं। एंड छोड़ो, स्किप करो इसे, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप इसे देखो। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिजेक्ट वच करें, फिर इट्स अप टू यू कि आप इसे लाइक करें या डिसलाइक, एंड शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा। दिस इज नितिश आनंद साइनिंग ऑफ।